अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ नाजरीन, वंदे मातरम किसी पर लाजिम नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी वजाहत। मजहबी आज़ादी आईनी हक है, इस पर कोई समझौता नहीं। अगर किसी पर जब्र किया गया तो हम अदालत जाएंगे। सदर जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना महमूद असद मदनी। दोस्तों, सभी देखने वालों से गुजारिश है, आज जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी की तरफ से एक लेटर पैड जारी हुआ है। लेटर पैड के ज़रिए एक बहुत ही अहम ख़बर से हम सब लोगों को आगाह किया गया है। तमाम देखने वालों से, सभी मुसलमानों से गुजारिश है, इस वीडियो को मुकम्मल देखें। वीडियो बहुत ख़ास है। जमीयत का लेटर पैड आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही हसास मामला है, इसको ज़रूर सुनकर और देख कर जाएँ और सभी लोगों तक पहुँचाएँ। इसमें लिखा गया है, नई दिल्ली 25 मार्च 2026। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने वंदे मातरम से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ज़रिए आज ज़ाहिर करदा मौक़िफ़ पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि जमीयतुल उलमा हिंद का ये वाज़ेह और उसूली मौक़िफ़ है कि वंदे मातरम हमारे बुनियादी अक़ीदा-ए तौहीद के ख़िलाफ़ है। इसलिए किसी भी हुक्म या हिदायत के ज़रिए इसे गाने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि किसी शहरी को उसके मज़हब, अक़ीदा और ज़मीर के ख़िलाफ़ किसी अमल पर मजबूर करना ना सिर्फ़ आइनी इक़दार की सरीह खिलाफ़ वर्जी है, बल्कि आइन के बुनियादी ढांचे पर बराह रास्त हमला है। मौलाना मदनी ने कहा कि भारत का आइन यानी हमारे मुल्क का संविधान हर शहरी को ज़मीर और मज़हब की आज़ादी का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है, जिसे किसी भी इंतज़ामी हिदायत, सरकारी दबाव या समाजी जबर के ज़रिए सल्ब नहीं किया जा सकता। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक मुकदमे की समाअत करते हुए यह हकीकत दो टोक अंदाज में बयान की है कि 28 जनवरी 2026 को वंदे मातरम से मुतालिक सरकारी गाइडलाइन महज एक मशवरा है और इसकी कोई लाजमी हैसियत नहीं है। नीज़ इस पर अमल न करने की सूरत में कोई ताज़ीरी कार्रवाई भी मुकर्रर नहीं। मौलाना महमूद मदनी ने ख़बरदार किया कि अगर मुल्क के किसी भी हिस्से में किसी फ़र्द, तालिब इल्म या इदारे को इस मामले में मजबूर किया गया या उसके मजहबी व आइनी हुकूक को पामाल करने की कोशिश की गई, तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ख़ुद वाज़े किया है, जमीयतुल उलमा हिंद अदालत से रुजू करेगी और हर मुमकिन कानूनी जंग लड़ेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये वक्त मुल्क में आइन की बालादस्ती को मजबूत करने का है, ना कि ऐसे इक़दामात को फ़रोग़ देने का जो शहरियों के दरमियान खौफ, दबाव और तफरीक को जन्म दे। उन्होंने हुकूमत और मुताल्लिक़ा इदारों से मुतालबा किया कि वो इस हसास मामले में वाज़ेह हिदायत जारी करें और ये यकीनी बनाएं कि किसी भी सतह पर किसी शहरी के साथ जबर, इम्तियाज़ या ज़्यादती ना हो। बहुत अहम और हसास मौजू है। मौलाना महमूद मदनी साहब का ये बयान जमीयतुल उलमा हिंद के इस देरीना मौक़िफ़ की अक्कासी करता है जो वो आइन हिंद की रोशनी में हमेशा से रखते आए हैं। नाज़रीन किराम, अभी जो ख़बर मैंने आपको सुनाई है वो सिर्फ़ एक बयान नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के हर मुसलमान और हर उस शहरी के लिए बड़ी जीत है जो अपने मज़हब और अक़ीदे पर सख्ती से कायम रहना चाहता है। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद जो बात कही है, उसका सीधा सा मतलब यह है कि हिंदुस्तान का कानून आपको आपके अक़ीदे के ख़िलाफ़ जाने पर मजबूर नहीं कर सकता। मौलाना महमूद मदनी साहब ने बड़े पते की बात कही है कि हम मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी के आगे सर नहीं झुकाते और यही हमारा अक़ीदा तौहीद है। वंदे मातरम के कुछ अल्फाज हमारे इस मजहबी अक़ीदे से मेल नहीं खाते, इसलिए किसी भी मुसलमान को उसे गाने पर मजबूर करना और उसके ईमान पर हमला है। उसे गाने पर मजबूर करना उसके ईमान पर हमला है। मौलाना मदनी ने वाज़े कर दिया कि ज़मीन के किसी टुकड़े के लिए ऐसी अक़ीदत दिखाना जो सिर्फ खुदा के लिए मखसूस हो, हमारे लिए मुमकिन नहीं और मुल्क का कानून हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपने मजहब पर अमल करें। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी वजाहत। नाज़रीन, आपको बताएं कि सबसे बड़ी बात जो इस तज्ज़िये में और इस खबर में समझने वाली है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया है कि सरकारी गाइडलाइंस सिर्फ एक
मशवरा है। यानी अगर कोई स्कूल या दफ्तर आपको मजबूर करे तो याद रखें ये कानूनन लाजमी नहीं है कि आप वंदे मातरम आपको गाना ही है। अदालत ने साफ कर दिया कि अगर कोई वंदे मातरम नहीं गाता तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई या सजा नहीं दी जा सकती। ये एक बहुत बड़ी ढाल है उन लोगों के लिए जिन्हें हुब्बुल वतनी के नाम पर डराया जाता है। जबरदस्ती की कोई जगह नहीं। मौलाना मदनी ने जो वार्निंग दी है वो बहुत हिम्मत वाली है। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर मुल्क के किसी भी कोने में किसी तालिबे इल्म या आम आदमी के साथ इस मामले पर ज़बरदस्ती की गई या उसे हरासा किया गया तो जमीयत उलमा हिंद खामोश नहीं बैठेगी, वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। ये बात हमें हौसला देती है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे उलमा हमारे साथ है, कानून और हमारी तंजीमें हमारे साथ खड़ी हैं। भाईचारा और आइन की बालादस्ती। आखिर में तज्जिया यह है कि मुल्क नारों से नहीं बल्कि आइन से चलता है। मौलाना ने हुकूमत को आईना दिखाया है कि हुब्बुल वतनी किसी पर थोपी नहीं जाती बल्कि ये दिल से आती है। शहरियों के दरमियान खौफ पैदा करने के बजाय उनके हुकूक का एहतराम करना चाहिए। नाज़रीन, इस पूरी खबर का निचोड़ ये है कि आप हिंदुस्तानी भी हैं और पक्के मुसलमान भी हैं। आपको अपनी हुब्बुल वतनी साबित करने के लिए अपने ईमान का सौदा करने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और जमीयत उलमा हिंद ने आज ये साबित कर दिया कि हिंदुस्तान में ज़मीर की आज़ादी सबसे ऊपर है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, हमारे ईमान व अमाल की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप इस ताल्लुक़ से नाज़रीन क्या कहेंगे? वीडियो के कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। इस वीडियो को खूब शेयर करें और एक हमारे कारोबार और तिजारत का जो हमारे इस चैनल पर प्रमोशन हो रहा है, ऐड चल रहा है, आप इसको भी सुन लीजिए और इससे भी खूब फ़ायदा उठाएँ और अपने दोस्त अहबाब के साथ इसको शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन ऑफ़र, बेहतरीन मौका। हम आपको ओनली 1499 रुपये में एक मुकम्मल बुर्का सेट देने वाले हैं, एक हिजाब देने वाले हैं। एक बुरके के साथ आपको एक रुपट्टा मिलने वाला है, एक नकाम मिलेगा, हाथों के दस्ताने, पैरों के मोज़े, ऑल इंडिया होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री। आप घर बैठे इसको कहीं भी मंगवा सकते हैं। साथ ही साथ एक ऑफ़र भी हमने निकाला है कुरानदाज़ी का। जो हमारे इस बुरके को ख़रीदेगा उसके नाम की पर्ची बनाकर हम एक बॉक्स में डालेंगे, फिर उस बॉक्स को इंशाअल्लाह ताला आने वाले 10 मुहर्रम को खोला जाएगा। 10 मुहर्रम को कुरानदाज़ी होगी और उस बॉक्स में से हम 3 पर्चियों को निकालेंगे। हमारा टारगेट है 1200 पर्चियों का। हम 1200 पर्चियों पे 3 पर्चियाँ निकालेंगे, 800 पर्चियों पे 2 पर्ची और 400 पे 1 पर्ची निकालेंगे। और उन पर्चियों में जिनके नाम होंगे इंशाअल्लाह ताला हम उनको बिल्कुल फ्री उम्रा कराएंगे। ये हमारी दूसरी कुरानदाज़ी होने वाली है आने वाले 10 मुहर्रम को। आप सभी से गुजारिश है इससे खूब फ़ायदा उठाए और इसको अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। वीडियो में आपको हमारे टीम के मेंबर का नंबर नज़र आ रहा है, आप जल्दी से रब्ता कीजिए और जल्दी से अपना अभी ऑर्डर बुक करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।